नमस्कार भाई लोग। नमस्कार बिहार, प्रणाम बिहार। सब लोगन के पैर छू के प्रणाम बाटे। सिडनी वाला बिहारी मनीष भास्कर के। मनीष ठाकुर जी बोल रहे हैं नमस्ते। आदित्य प्रकाश पांडे जी बोल रहे हैं नमस्ते भैया। आनंद राज मी टू लव यू ब्रो। गंगाराम जी बोल रहे हैं मौसम अच्छा है तो पकौड़ी कचरी खा लीजिए। गंगाराम जी यहाँ रात का बज रहा है कितना, 12। रात के 12 बजे पकौड़ी नहीं खाया जाएगा। अभी हम मस्त गरम रोटी और अंडा करी खा के उठे हैं। तो खैर चुनाव का समय है। पहला पहला जो फेज है वो तो अच्छे से निकल गया। 71 सीट्स का फैसला सील हो चुका है बैलेट बॉक्सेस में। और कल के चुनाव में आई गेस 94 सीट्स हैं, 94 विधानसभा क्षेत्र है जिसका फैसला होना है और जिसका फैसला आप लोग के हाथ में है। तो क्या क्या विचार क्या है, क्या होगा इस बार कल के जो 94 से। और कल का जो इलेक्शन है वो बड़ा ही पावर पैक्ड इलेक्शन है। व्हेन आई से पावर पैक्ड, सो बेसिकली कई सारे जो स्टार पॉलिटिशियंस है बिहार के, जो रसूखदार लोग हैं, वो कल अपनी किस्मत आजमाएंगे, जिसमें तेजू भैया भी इन्वॉल्व है। जी हाँ, मतलब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों ही कल अपनी किस्मत आजमाएंगे। एक राघोपुर सीट से जो उनकी परंपरागत सीट रही है, और तेज प्रताप लड़ेंगे हासन सीट से। तो देखते हैं राघोपुर बिहार को तीसरा मुख्यमंत्री आफ्टर लालू प्रसाद एंड राबड़ी देवी दे पाता है कि नहीं। इसके अलावा कल जो 94 सीटों पे इलेक्शन होने वाला है, ये वो जिले हैं, समस्तीपुर हो गया, पटना हो गया, मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, यानी जो सीमांचल का एरिया है। उसके बाद पटना में आई गेस 14 सीट है, उसमें से 11 में कल ही इलेक्शन हो रहा है, 11 या 9 में। लेकिन जो सबसे एक मजेदार लड़ाई और जंग और यलगार कहे होने वाली है, वो हो रही है बांकीपुर क्षेत्र में। बांकीपुर में बीजेपी से जो सिटिंग एमएलए हैं वो है नितिन नवीन। कैसा है धनंजय में हमारा छोटा भाई है, वो भी आया है, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। तो बांकीपुर क्षेत्र में नितिन नवीन जो सिटिंग एमएलए है वो तो है ही बीजेपी से, साथ में कांग्रेस की तरफ से लव सिन्हा है। अब लव सिन्हा कौन है, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया कि आपको पता हो कि लव सिन्हा कौन है, लेकिन ये लव सिन्हा है शत्रुघ्न सिन्हा जी के सुपुत्र और सोनाक्षी सिन्हा जी के छोटे भाई या बड़े भाई, मतलब उतना पता नहीं है यार, कोई भी भाई तो हैं। तो उनकी लॉटरी लगी है इस बार और उन्हें इलेक्शन में बैठा दिया गया है। तो लड़ने दो। और साथ में पुष्पम प्रिया जो अचानक से रातों रात बिहार के सारे न्यूज़पेपर में बड़ा सा एकदम पोस्ट डालते हैं कि अगला सीएम प्लूरल्स पार्टी से पुष्पम प्रिया, तो वो है बांकीपुर से, और उनके जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी हुई हैं। सो बिहार इलेक्शंस में अमूमन हमें इतने पढ़े लिखे लोग और इतने हाईली एजुकेटेड क्वालिफाइड पर्सन नहीं दिखते हैं। बहुत एक अच्छा चेंज आया कि यहाँ पे लोग वो भी आए हुए हैं। पुष्पम प्रिया हैं, साथ में एक और वहां से कैंडिडेट है बांकीपुर से जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। तो बांकीपुर क्षेत्र इस बार मेरे लिए तो बड़ा मजेदार है और मेरा ध्यान वहां पे रहेगा। विपिन बाबू सिडनी वाले भाई भैया को प्रणाम, आपको भी प्रणाम विपिन भाई। तो पता नहीं सीएम कौन होगा, क्या लगता है कौन होगा सीएम? नीतीश कुमार एक और चौथी पारी खेलेंगे या फिर तेजस्वी यादव पहली पारी खेल लेंगे इस बार? क्या लगता है चिराग पासवान से किनको उम्मीद है? और कुछ लोग होंगे जो पुष्पम प्रिया को भी सीएम उम्मीदवार मान रहे होंगे। कैसा लगता है, मतलब क्या किसकी संभावनाएं दिख रही हैं आपको? विद्यासागर ठाकुर जी बोल रहे हैं जरूर भैया जीतेंगे पीपीसी को। पीपीसी यानी प्लूरल्स पार्टी जो है। प्लूरल्स पार्टी देखिए, उन्होंने तरीका अच्छा आजमाया है इस बार इलेक्शन में, और पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं। लेकिन अचानक से जो नेता आता है ना, मतलब मौसम बदला, एक पंछी दूसरे शहर से उड़ के आया, फिर जब मौसम बदलता है वो पंछी इस शहर से दूसरे शहर में वापस चला जाता है। अब ये जो पंछी है, ये मौसम बदलने पे आने वाला पंछी है या नहीं, इसके लिए हमें शायद अगले चुनाव तक रुकना पड़े। अब इस चुनाव में उनका क्या हश्र होगा, क्या अंजाम होगा, उसके बाद वो क्या 5 साल तक रुकेंगे बिहार में बिहार के लोगों के लिए, वो देखने लायक होगा। गौरव सिंह जी, उम्मीद मत हारिए, उम्मीद का दामन मत छोड़िए, क्योंकि बिहार में भी जो हालात हैं, जो सोच है, माइंडसेट है लोगों का, वो बदल रहा है। एंड वी आर एक्चुअली स्टेपिंग आउट ऑफ द माइंडसेट ऑफ वोटिंग आर कास्ट पीपल।
ऑल्दो हम लोग अभी भी उस बंधन में जकड़े हुए हैं कि अपने जाति के लोग को, क्योंकि आप गुंडे हो, अनपढ़ हो, मतलब रसूखदार हो, बाहुबली हो, लेकिन अगर आप हमारे जाति के हैं तो वोट आपको दे दे। ये बहुत ही ज़्यादा होता रहा है बिहार में। तो आप सबसे यही निवेदन है कि जाति पात में फंस के, जाति में, धर्म में, मजहब में, बाहुबली के दबाव में और परिवारवाद में कि हमारे तो युवराज हैं तो युवराज ही हमेशा राज करेंगे, तो ये सब फेर में आप लोग वोट ना दीजिए इस बार। इस बार जो वोटिंग हो वो ऐसी हो कि पढ़ा लिखा आदमी चुन के आए, ऐसी हो कि एक ईमानदार नेता चुन के आए, ऐसे लोग को चुन के भेजिए जो आपके गली मोहल्ले, आपके शहर में, आपके जिला में आते रहते हो। ऐसे नहीं कि एक बार चुन के गए तो फिर अगले बार ही चुनने में वापस आए, तो वो आपको ध्यान देना होगा। पीयूष सिन्हा जी बोलते हैं चिराग पासवान एंड में एनडीए में शामिल हो ही जाएगा। पीयूष भाई, मेरा भी ऐसे ही मानना है कि जो भी प्लस माइनस चिराग भाई कर रहे हो, लेकिन अंततः वो जितनी भी 4, 5, 6, 10 जो भी सीट उनके पास आएगी वो सीट बीजेपी के साथ ही मिलेगी। अब वहां पे पेच वहां तब फंसेगा जब बीजेपी जेडीयू मिलके अगर वो बहुमत ले आए, तो फिर चिराग को कितना तवज्जो मिलेगा एनडीए में वो देखने लायक होगा। कल जो 94 सीट का इलेक्शन है, जैसा कि मैंने कहा कि वो ये मेजॉरिटी ऑफ ये जो सीट्स हैं ये उन जिलों से आते हैं जहां से माइग्रेंट वर्कर्स बहुत ज्यादा हैं। पटना, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, तो ये सब जगह से माइग्रेंट वर्कर्स बहुत जाते हैं। अब ये जो माइग्रेंट वर्कर्स का जो वोट है ना, कोरोना के बाद से क्या पता उसमें कुछ बदलाव आ गया हो, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में माइग्रेंट वर्कर्स को खासकर जो दूसरे राज्य या दूसरे क्षेत्रों में रह रहे हैं वापस बिहार आने में परेशानी हुई, और बिहार आने के बाद क्वारंटाइन की जो खस्ता हालत थी, हालांकि नीतीश बाबू और सरकार का बड़ा ही पुरजोर ऐसा मानना है, और उन्होंने व्यवस्था भी की थी कि लोगों तक राशन पहुंचे और जो बाहर से आ रहे हैं उनका इलाज हो, उनको सही से क्वारंटाइन किया जाए ताकि बीमारी ना फैले। और नीतीश कुमार का तो ऐसा मानना है कि तकरीबन 5-5 हज़ार रुपए उन्होंने खर्चा किया हर परिवार पे। तो वो देखना होगा कि ये जो नीतीश कुमार और ये जो सरकारी जो आंकड़ा है, जिस तरह से उन्होंने कोरोना पे रोकथाम के लिए और माइग्रेंट वर्कर्स की सहायता के लिए अपना खजाना खोला, सरकारी खजाना, वो खुला या नहीं खुला ये डिसाइड होगा कि कल वोट पेटी में उनके नाम पे गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो देखते, इसीलिए कल का जो इलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बार ये जो 94 सीट थी इसमें से 74 सीट महागठबंधन के पास थी और सिर्फ 20 सीटों पे बीजेपी जीती थी। अब इस बार कैसे पासा पलटेगा, क्योंकि नीतीश कुमार तो बीजेपी के पाले में आ गए हैं, तो अब गणित जो है वो पूरा उथल पुथल हो गया है। क्या बोलते हैं, आमूलचूल परिवर्तन जो कानून व्यवस्था में हुआ, जो रोड्स पे हुआ, हाईवेज पे हुआ, ट्रेन नेटवर्क पे हुआ, इसमें जो परिवर्तन नीतीश कुमार लेकर आए, क्या वैसा रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ? और अगर नहीं हुआ तो उसको लेके प्लान क्या है सरकार का? बिल्कुल ये कहा सकता है कि 15 साल में देखो आप सब कुछ तो नहीं कर सकते हो। 15 साल के पहले क्या सरकार थी, कौन सा राज था, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन 15 साल भी अच्छा समय होता है। इसके बाद भी हम 5 साल दे सकते हैं। अब ये है कि डबल इंजन की सरकार कब तक थी इन 15 साल में, वो भी एक फैक्टर हो जाता है कि सेंटर से आपको कितना सपोर्ट मिलता रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सौरभ मिश्रा जी का कहना है कि तेजस्वी यादव अगर जीत गए तो फिर से जंगल राज लाएगा कि डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं, क्या लगता है? सौरभ भाई देखिए, जंगल राज वाला जो दौर था ना वो अलग दौर था। आज का जो दौर है इसमें आप चाह के भी जंगल राज नहीं ला सकते हो। अगर उस समय में साधु यादव शायद आपको पता ना हो, शायद गोपालगंज से इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के टिकट से, तो उस दौर में जिसको लोग अक्सर जंगल राज कहते हैं, जब मीसा भारती की शादी हुई थी तो पटना के गाड़ियों के दुकान में से गाड़ियां निकाल ली गई थी कि शादी में काम करने के लिए। उस दौर में वो हुआ था, इस दौर में वो नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, टीवी और प्रिंट मीडिया इतना स्ट्रांग है कि आप ये हरकतें कर ही नहीं सकते हो। तो जंगल राज तो अब वापस आ नहीं सकता है। अब पॉइंट है कि डेवलपमेंट होगा कि नहीं। मोहम्मद फरहान साहब बोलते हैं नोटा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नोटा वोटा आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, देना चाहिए। वोट तो जरूर दीजिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वोट देना चाहिए। अब आप नोटा दो या आरजेडी दो या बीजेपी दो या एलजेपी दो, कांग्रेस दो, जिसको देना है दो, लेकिन वोट जरूर दो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वोट नहीं दिए ना
तो फिर मतलब फिर बोलना मत आके कि भैया बिहार में ये नहीं है, बिहार में फलाना नहीं है, बिहार में ढमकाना नहीं है, ये चोर है वो चोर है, क्या कि सबसे बड़े चोर आप होंगे अगर आप वोट नहीं देंगे तो। और जब बाहर निकले तो कोरोना को लेकर भी जरा सतर्क रहें, वो मुंह पे मास्क पहन के, और जहां पे आप वोट दें, वोट देने के पहले या वोट देने के बाद में सैनिटाइजर से हाथ जरूर साफ कर लें, और लोगों में डिस्टेंस बनाए रखें, आपस में दूरी और मास्क है जरूरी, हमेशा याद रखें। जितेंद्र सिंह जी बोलते हैं कि पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी का भी चांस है, अच्छे काम किए हैं बाढ़ के टाइम। जितेंद्र भाई बाढ़ के टाइम तो बड़ा अच्छा काम किया पप्पू यादव जी, उसमें तो मतलब कोई दो मत कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन वही है, विश्वसनीयता कितनी है उनकी बिहार में, और बिहार के लोगों में उसके सामने एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो इलेक्शंस में उनका क्या स्टैंड रहेगा, मतलब मुझे नहीं लगता है कि जन अधिकार पार्टी या फिर आलोसपा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, और जो बसपा वगैरह ये सब है, ये सब कोई भी बड़ा एक अपना मुकाम हासिल कर पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। 5, 10, 15 सीट इधर उधर हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। बिहार में खासकर आपको जड़ों से जुड़ना होगा। जड़ों से जुड़ने के लिए आपको गांवों में जाना होगा। गांव में जाने के लिए आपके पास 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना इनफ टाइम नहीं है, आपको सालों गुजारने पड़ेंगे। चिराग पासवान का जो एक सबसे बड़ा मुझे फ्लॉ लगा, जो ड्रॉबैक लगा, वो ये था कि या तो उन्होंने रातों रात प्लान कर लिया कि मुझे एनडीए से बाहर जाना है, नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ना है, या फिर उन्होंने पहले से प्लान किया लेकिन कुछ काम नहीं किया। अगर उनके दिमाग में पहले से था कि उन्हें एनडीए से बाहर जाकर नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ना है, तो आखिरी 2 महीने में क्यों? आपके पास कोरोना का वक्त था, आपके पास बाढ़ का वक्त था, जिस समय आपको अपने वो शेल में से बाहर निकलना था और लोगों के लिए काम करना था। जिस तरह से पप्पू यादव ने काम किया बाढ़ में, आपको सामने आना चाहिए था। आप एक युवा हो, एक एजुकेटेड युवा हो, शिक्षित हो, आपने बाहर की दुनिया देखी है, तो आप अगर बिहार में सड़क पे निकल के बिहार के लोगों के सामने अपनी एक साख नहीं बनाओगे तो कौन बनाएगा? साधु यादव। आलोक सिन्हा जी का कहना है कि आप इतना अच्छा विचार देते हो, आप किसको वोट कर रहे हो ये तो बताओ, सोशल मीडिया प्यार करके या पार करके। आलोक सिन्हा जी आपने मस्त ताना मार दिया ना, है तो एकदम घायल कर दिया भाई। जैसा हमने पहले भी कहा था कि मुझे बहुत अफसोस है कि इस बार हम पटना के वोट नहीं दे पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हम सिडनी से पटना गए थे अपना वोट का जो मेरा ताकत है उसको इस्तेमाल करने के लिए। इस बार कोरोना काल में बॉर्डर्स लॉक्ड है, हम नहीं आ पा रहे हैं पटना, तो इसलिए हम वोट नहीं दे पा रहे हैं। आलोक सिन्हा जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। सनी तेजस जी बोल रहे हैं आरजेडी जिंदाबाद। बिल्कुल जिंदाबाद, सब जिंदाबाद। 10 लाख जॉब देंगे तेजस्वी यादव, 19 लाख जॉब देंगे बीजेपी वाले। शराब की जो बंदी है उसको बंद करवा देंगे, यानी शराब ओपन करवा देंगे कांग्रेस वाले। अपने सुशासन बाबू नीतीश कुमार तो करवाइए रहे हैं 15 साल से। तो जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत है भाई, नारे लगाना बंद कीजिए, दिमाग लगाइए। आप अगर उस क्षेत्रों में नहीं है जहां कल इलेक्शन है, पटना, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, तो आपके जो दोस्त, परिजन, फैमिली, फ्रेंड्स जो वो उन एरिया में, उनको कॉल कीजिए, कॉल करके बताइए, मैसेज कीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए कि वो वोट दें। अमित कुमार गुप्ता जी का बोलना है कितनी सीट जीत पाएगी प्लूडल्स, एनी गेस? 0। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, ये होगा जो प्लूडल्स जीतेगी। प्रियंका सिंह जी बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग बात बोल रही है जो शायद सबके दिल में है लेकिन कोई बोल नहीं रहा है कि गवर्नमेंट तो एनडीए की ही होनी चाहिए लेकिन नीतीश कुमार एज अ सीएम इज नॉट एक्सेप्टेबल। 15 साल के बाद नीतीश कुमार की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत कम हुई है बिहार में। एंटी इनकम्बेंसी जो है वो उसका मतलब लहर चल रहा है। अब बीजेपी उसका या नरेंद्र मोदी जी उसको उस लहर को कितना रोक पाएंगे या कितना तोड़ पाएंगे, ये देखना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। कुमार जितेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं शायद ऐसा हो जाए बीजेपी और एलजेपी मिलकर शादी बना ले, जेडीयू को मेजोरिटी ना मिले। ये होना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। मतलब बीजेपी और एलजेपी को मिलके 123 सीट लाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। बीजेपी 100 से कम सीट पे खुद लड़ रही है और एलजेपी के लिए 20 सीट लाना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। नवनीत यादव जी बोल रहे हैं भैया आप बताएं हम सब कहाँ वोट करें। नहीं यादव जी, नहीं नवनीत साहब, यही नहीं करना है। हम नहीं बताएंगे आपको कि कहाँ वोट करना है। कल आप किसी और की सुन रहे थे, आज आप मेरी सुनेंगे, कल आप किसी और की सुनेंगे। अपना दिमाग, अपना विवेक, अपना अधिकार को यूज करने की अपनी जो आपकी अथॉरिटी है उसको यूज कब कीजिएगा।
हमसे मत पूछिए, खुद से पूछिए, खुद से विचार कीजिए कि आपके चुनाव क्षेत्र में जो 10 लोग खड़े हैं उनमें से सबसे बेहतरीन जो कैंडिडेट है वो कौन है। एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको ऐसे कैंडिडेट को वोट देना है जहां आपका वोट सरकार बना सके। अब आपके चाचा जी भी चुनाव में लड़ रहे हैं तो आपने अपना वोट अपने चाचा जी को दे दिया, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके चाचा जी की जो एक्सेप्टेंस है वो आपके इलाके में कितनी है। इफ यू थिंक दैट योर चाचा जी कैन नॉट विन इट, उनको 20, 25, 100, 2000, 5000 वोट मैक्सिमम मिल सकते हैं, तो आप जो उन्हें वोट देंगे वो वेस्ट होगा। तो इसके बदले में आप उन्हें वोट दें जिन्हें जो मेन स्ट्रीम में है। और इन द मीन टाइम आपके चाचा जी अगले 5 साल तक उस इलाके में इतना काम करे कि अगले 5 साल के बाद जो इस बार उनको 5000 वोट मिलना था वो अगले बार 50,000 वोट हो जाए। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना होगा, अपना वोट वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये मौका आप 5 साल के बाद मिलेगा। 5 साल तक हम सिर्फ यही बोलेंगे कि ये जो सरकार है ना सही नहीं काम कर रही है। अंकुश सिंह राजपूत का कहना है कि जदयू और राजद का जहां फाइट है वहां राजद निकल जाएगी, जबकि भाजपा का पलड़ा भारी रहने वाला है राजद के खिलाफ। हमको भी ऐसे ही कुछ लग रहा है राजपूत साहब। संगम युद्धवंशी जी का कहना है भैया 10 लाख सरकारी नौकरी या फ्री कोरोना वैक्सीन, इस पे थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर कीजिएगा। संगम जी 10 लाख सरकारी नौकरी बोल देना अलग बात है, 10 लाख सरकारी नौकरी के लिए एक प्लान बना के देना अलग बात है। ये नौकरी कैसे आएगी, वो जो क्या उतने स्थान है, अगर उतने स्थान है तो उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, सैलरी कैसे मिलेगा, नियुक्ति कितने समय तक की होगी, परमानेंट होगा, टेम्पररी होगा, उसके बाद उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, उसमें रिजर्वेशंस कितने होंगे, बहुत सारी चीज है। प्लान कहाँ है किसी को नहीं पता है। अब जहां तक बात कोरोना वैक्सीन की है, ये भी तकरीबन वैसी ही बात है। कोरोना वैक्सीन कहाँ है कोई नहीं जानता, कब तक बनेगा कोई नहीं जानता है, इस्तेमाल काम का होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता है, साइड इफेक्ट्स क्या होगा कोई नहीं जानता है, और वादा कर दिया गया कि हम जीते तो सबको कोरोना वैक्सीन दे देंगे। बहुत ही गलत बात है। कोरोना वैक्सीन एक महामारी है, एक जिंदगी और मौत वाली बात है, तो इसको लेके चुनाव के साथ आपको मिलावट नहीं करना चाहिए किसी भी सरकार को। एट द सेम टाइम कोरोना वैक्सीन की जो बात निर्मला सीतारमण जी ने कही, उसको मीडिया के कुछ सेक्शन में गलत तरीके से बिठाया गया, क्योंकि उनका ये कहना था कि जब वैक्सीन आएगी इस द बिहार गवर्नमेंट जो कोरोना वैक्सीन को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेगी आफ्टर बाइंग इट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। संजीव कुमार जी पूछे अगर आपको वोट करना हो तो किसको करेंगे। हम हुए कुमरार विधानसभा क्षेत्र से, और कुमरार विधानसभा क्षेत्र से इस बार जो चुनाव में है जो सिटिंग एमएलए हैं वो हैं बीजेपी के अरुण सिन्हा। और अरुण सिन्हा के एक खासियत है कि वो हमारे सुख दुख में शामिल रहे हैं। हमारे एरिया की जो सड़कें हैं वो बनी हैं, और कुछ भी परेशानी होता है तो ही इज एक्सेसिबल। तो क्या पता। प्रिंस कुमार जी पूछ रहे हैं कब आना है दोबारा लाइव। बड़े भैया दोबारा लाइव आएंगे हम 6 तारीख को, कोशिश करेंगे। 7 तारीख को आखिरी इलेक्शन है, तो 6 तारीख को प्रयास रहे कि एक बार फिर लाइव आए और आप सबसे बातें की जाए। और जीत इस बार कोई भी गठबंधन सकता है, इसलिए आपका वोट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मान लो चाहते हो कि बीजेपी की सरकार बने, लेकिन आप मन में ये सोच के बैठे हो कि अरे मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, सरकार तो इसकी बन ही जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हो जनाब, क्योंकि मुकाबला बहुत कांटे का है। अगर आप चाहते हो कि तेजस्वी यादव सीएम बन जाए, और आप ये सोचो कि इस बार तो तेजू भैया का लहर है और नीतीश कुमार के खिलाफ पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है, तो हर कोई तो वोटें दे देगा, तो जीत के जाएंगे तेजू भैया, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए आपको बाहर निकले पड़ेगा, बाहर निकल के वोट देवे पड़ेगा। आप चाहे वोट आप तेजस्वी भैया को दें, चाहे वोट आप नीतीश बाबू को दें, या फिर चिराग भैया को दें, लेकिन वोट तो देवे पड़ेगा, तभी आपका आदमी जीतेगा, बुझे ना। ओके ठीक है भाई लोग, चलते हैं। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। कल वोट ज़रूर दीजिएगा, और वो जो 94 सीट हैं वहाँ पे आपके परिवार वाले दोस्त लोग कोई भी रहते हो उनको भी बोलिएगा वोट देना बहुत ज़रूरी है। कोरोना का समय है, लेकिन इसलिए आपस में दूरी, मास्क है ज़रूरी। ऐसे उम्मीदवार को वोट दें जो आपके लोगों को जानता हो। वैसे ऐसे आपके लोगों यानी आपके जो विधानसभा क्षेत्र है उसके लोगों को। बिल्ली कहाँ से आई भाई, खतरनाक तरीके से बिल्ली बोली, मतलब डर लगने वाली रोई थी यार। तो खैर ठीक है,
तो आपके क्षेत्र में जो काम करे, जो आपका अपना आदमी हो, आपके लोगों के लिए अच्छा आदमी हो, आपके सुख दुख में साथ देता हो, उसको वोट दें। भाई भतीजावाद पे नहीं, परिवारवाद पे नहीं, गुंडई पे नहीं, दबंगई पे नहीं, पैसा पे नहीं, दारू पे नहीं। सोचिए समझिए, वोट दीजिए। जय बिहार, जय हिंद।